नमस्ते दोस्तों। कस्बे के लोग कहते थे, जिसने भी उस पुरानी हवेली का ताला खोला वो जिंदा नहीं बचा। लेकिन जब चार दोस्तों ने जिज्ञासा में उस ताले को छुआ तो हवेली से आई एक डरावनी चीख, किसने मेरा ताला खोला? ताले वाली पुरानी हवेली। कस्बे के लोग हवेली का नाम सुनते ही सिहर उठते थे। लाल ईंटों से बनी वह पुरानी हवेली चारों ओर से बेलों और झाड़ियों से ढकी हुई थी। उसके दरवाजे पर एक बड़ा सा जंग लगा ताला लटका रहता। लोग उसे ताले वाली हवेली कहते। बुजुर्गों का कहना था कि सालों पहले वहां एक जमींदार अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। एक रात हवेली से अचानक तेज चीखें और आग की लपटें उठीं। लोग दौड़े, लेकिन दरवाजा उस ताले से बंद था। सुबह तक आग बुझ गई, मगर जमींदार का परिवार कभी दिखाई नहीं दिया। उस रात के बाद हवेली वीरान हो गई। जिसने भी उस ताले को खोलने की कोशिश की, उसके साथ अजीब हादसा हुआ। कोई पागल हो गया, कोई अचानक मर गया। इसलिए गांव वाले हवेली से दूर ही रहते। बच्चों को भी सख्त हिदायत थी कि हवेली के पास न जाएं। आरव, मीरा, कबीर और सोना चार दोस्त थे। वे कस्बे में घूमने आए थे। रोमांचक जगहों की खोज उनका शौक था। जब उन्होंने हवेली की कहानी सुनी तो उनकी आंखें चमक उठीं। कबीर बोला, शायद ये सब बस अफवाह है, हमें जाकर देखना चाहिए। मीरा थोड़ी घबराई, लोग कहते हैं कि जो ताला खोलेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। आरव हंसते हुए बोला, भूत वूत कुछ नहीं होते, चलो आज रात ही हवेली का सच पता लगाते हैं। सोना ने धीरे से कहा, मुझे तो डर लग रहा है, लेकिन अगर तुम सब जाओगे तो मैं भी साथ चलूंगी। चारों ने तय कर लिया, आज आधी रात को हवेली में प्रवेश करेंगे। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान पर बादल छाए थे और कभी कभी बिजली चमक रही थी। चारों दोस्त टॉर्च और रस्सी लेकर हवेली की ओर बढ़े। रास्ते में कुत्ते लगातार भौंक रहे थे, जैसे उन्हें किसी अनहोनी का आभास हो। हवेली के पास पहुंचते ही अजीब सी ठंडक फैल गई। दरवाजे पर लटका ताला चमक रहा था, जैसे उस पर बिजली की किरण पड़ रही हो। मीरा कांपते हुए बोली, देखो, यह ताला साधारण नहीं है। आरव ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं। आज पता चल ही जाएगा कि इसके पीछे कौन सा राज छुपा है। जैसे ही कबीर ने दरवाजे को छुआ, एक ठंडी हवा का झोंका आया और पास का पीपल का पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। हवेली की खिड़कियां अपने आप खुलने लगीं और उनमें से धीमी धीमी चीखों जैसी आवाजें आने लगीं। सोना घबरा गई, चलो वापस चलते हैं, ये जगह सचमुच ठीक नहीं है। लेकिन आरव और कबीर ने उसे समझाया, अब आए हैं तो सच जानकर ही लौटेंगे। चारों ने ताले को ध्यान से देखा। उस पर अजीब निशान बने थे, सांप, चांद और एक औरत का चेहरा। आरव ने जेब से पुरानी चाबी निकाली। उसने वह चाबी कस्बे के एक कबाड़ी से ली थी। कबाड़ी ने कहा था कि यह चाबी हवेली से जुड़ी है। जैसे ही चाबी ताले में डाली गई, ताला अपने आप घूमने लगा और एक तेज आवाज के साथ खुल गया। दरवाजा धीरे धीरे चरमराता हुआ खुला और हवेली के अंदर से धुएं और सीलन की गंध बाहर आई। चारों दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा और धीरे धीरे अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर हर जगह धूल जमी हुई थी। टूटी हुई कुर्सियां, पुराने बर्तन और मकड़ी के जाले छत से लटक रहे थे। दीवारों पर जमींदार और उसके परिवार की फीकी पड़ चुकी तस्वीरें टंगी थीं। मीरा ने तस्वीर देखी और कहा, ये वही लोग हैं जो अचानक गायब हो गए थे। कबीर ने टॉर्च घुमाई तो उसे दीवार पर खून जैसे निशान दिखाई दिए। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के पैरों की आवाज आई, ठक ठक ठक।
चारों एक दूसरे को घूरने लगे। चारों ऊपर की मंजिल पर गए। वहां लंबा गलियारा था। गलियारे के आखिर में एक दरवाजा थोड़ा सा खुला था। अंदर से लाल रोशनी झलक रही थी। जैसे ही वे पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और दीवार पर एक लंबी परछाई नजर आई, मानो कोई औरत खड़ी हो। सोना डर के मारे चीख पड़ी। आरव ने उसे चुप कराया, यह सब हमें डराने के लिए है। शायद यहाँ कोई राज छुपा है। अचानक हवेली में औरत की चीख गूंज उठी। किसने मेरा ताला खोला? चारों के पैरों तले जमीन खिसक गई। कबीर हकलाते हुए बोला, ये किसकी आवाज थी? मीरा कांपते हुए बोली, शायद वही औरत जिसकी तस्वीर हमने देखी थी। दरवाजा खुला और अंदर से एक सफेद साड़ी पहने परछाई निकलकर तेजी से गलियारे में गायब हो गई। चारों ने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला। अंदर एक पुराना कमरा था। कमरे के बीचों बीच लोहे का संदूक रखा था। उस पर भी ताला जड़ा था। आरव ने कहा, शायद इसी में रहस्य छुपा है। लेकिन तभी दीवार से किसी औरत की आवाज आई, इसे मत छूना, वरना तुम भी हमेशा के लिए यहीं फंस जाओगे। चारों पीछे हट गए। मीरा ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? हमें क्यों रोक रही हो? आवाज आई, मैं इस हवेली की मालकिन हूं। मेरे परिवार को धोखे से मार दिया गया और हमें इस हवेली में बांध दिया गया। इस ताले में हमारी आत्माएं कैद हैं। सोना रो पड़ी तो क्या तुम्हें आजाद कराया जा सकता है? आवाज बोली, हाँ, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी है। संदूक के पास जमीन पर अजीब से चिन्ह बने थे। अचानक वे लाल रोशनी में चमकने लगे। आवाज फिर गूंजी, हमें आजाद कराने के लिए किसी का खून देना होगा। चारों के चेहरों का रंग उड़ गया। कबीर बोला, नहीं, हम किसी की बलि नहीं देंगे। लेकिन जमीन से हाथ निकलकर कबीर की टांग पकड़ने लगे। चारों डरकर भागे। गलियारे से उतरकर नीचे आए। लेकिन दरवाजा जिससे वे अंदर आए थे अब बंद हो चुका था। ताला फिर से उसी जगह लटक रहा था। मीरा चिल्लाई, ये कैसे हो सकता है? हमने तो इसे खोला था। आरव ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, मगर बेकार। अचानक हवेली में बच्चों की हंसी गूंजने लगी, तुम्हें यहां से कोई नहीं निकाल सकता। हवेली के हर कमरे में जाते ही दरवाजे अपने आप बंद हो जाते। एक कमरे में चारों फंस गए। दीवार पर लिखा था, ताले को तोड़ना आसान है मगर बाहर निकलना असंभव। सोना सिसकते हुए बोली, हमसे बड़ी गलती हो गई। आरव बोला, डरना मत, हर श्राप का कोई न कोई उपाय होता है। कमरे के कोने में एक टूटी अलमारी पड़ी थी। उसमें से आरव को एक पुरानी डायरी मिली। डायरी जमींदार की बेटी की थी। उसमें लिखा था, हमारे नौकर ने हमें धोखा दिया। उसने हवेली में आग लगाई और हमें इस ताले में बांध दिया। कोई अगर हमें मुक्त करना चाहता है तो उसे अपना सबसे बड़ा डर तोड़ना होगा। डायरी पढ़कर चारों समझ गए कि खून नहीं बल्कि अपने डर पर काबू पाना ही असली परीक्षा है। अचानक हवेली का फर्श टूटने लगा। सबके सामने उनके उनके डर प्रकट हुए। मीरा के सामने खून से लथपथ लाशें, सोना के सामने अंधेरे में छिपे सांप, कबीर के सामने आग की लपटें और आरव के सामने उसका सबसे बड़ा डर, अकेलापन। चारों ने अपने डर का सामना करने का प्रयास किया। मीरा ने आंखें बंद की और कहा, ये सच नहीं है, ये सिर्फ वहम है। सोना ने कांपते हुए सांपों को छुआ और वे गायब हो गए। कबीर ने आग की लपटों को पार किया और दूसरी ओर निकल गया। आरव ने अपने अकेलेपन को गले लगाया और कहा, मैं कभी अकेला नहीं हूं, मेरे दोस्त मेरे साथ हैं।
जैसे ही चारों ने अपने अपने डर को जीत लिया, हवेली कांपने लगी। संदूक का ताला अपने आप खुला और उसमें से तेज रोशनी निकली। आवाज आई, धन्यवाद, तुमने हमें मुक्त कर दिया। चारों ने देखा कि जमींदार, उसकी पत्नी और बेटी की आत्माएं रोशनी में बदलकर आसमान की ओर उड़ गईं। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। ताला जमीन पर गिरकर टुकड़ों में बिखर गया। लेकिन जाते जाते आवाज ने कहा, तुमने हमें आजाद किया है, पर सावधान रहना। हर हवेली की आत्माएं इतनी दयालु नहीं होती। चारों दोस्त बाहर निकलते ही हवेली हिलने लगी। कुछ ही देर में पूरी हवेली ढहकर मलबे में बदल गई। कस्बे के लोग दौड़े आए और आश्चर्य से देखने लगे। आरव ने कहा, अब यह हवेली किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मीरा ने राहत की सांस ली। कुछ दिनों बाद चारों अपने अपने घर लौट गए। लेकिन सोना के बैग से अचानक वही टूटा हुआ ताला गिरा। ताला चमक रहा था और उस पर फिर से वही निशान उभर आए थे, सांप, चांद और औरत का चेहरा। सोना की आंखों में डर भर गया। क्या सचमुच हवेली का श्राप पूरी तरह टूटा था, या यह बस नई दहशत की शुरुआत थी? ऐसी ही नई नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल एसपी वॉइस नाथपुरा को सब्सक्राइब करें।